वेनेजुएला में जो कुछ हुआ क्या वो हिंदुस्तान में हो सकता है? कह रहा मोदी से इतनी नफरत क्यों, सवाल क्यों है? मोदी को कौन उठाने की बात कर रहा है? उससे पहले आपको यह तस्वीर देख रहे हैं आप। मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया। अब कहा जा रहा है कि भारत में इसी तरह से क्या मोदी को उठा ले जाएगा ट्रंप? ये बड़े नेता कह रहे हैं, बड़े कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि ट्रंप मोदी को उठा ले जाएंगे। क्या ट्रंप की ये हिमाकत? सुनिए जरा, ये है कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता जो कह रहे हैं ट्रंप मोदी जी को ले जा सकते हैं। इस तरह से कुछ जो वेनेजुएला में हुआ, इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? अब सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कैसे बोला जा सकता है? ये कोई पाकिस्तान नहीं है। लेकिन देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में एक आतंकी हिंदुओं के खिलाफ आग उगल रहा है। सरदारों की खोपड़ियां उड़ा दो, क्या इस मोदी दहशतगर्दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल देखा, आखिर भारत से, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? पाकिस्तान में देखिए हिंदू भगाओ के नारे नेपाल में लग रहे हैं। आपने सुना आतंकी क्या कह रहा था नेपाल में? सुनिए जरा। ये नारे आप सुन रहे हैं, नारे लग रहे हैं हिंदू भगाओ, देश बचाओ नेपाल में। भगवा आतंकवाद के खिलाफ नारे लग रहे हैं। आखिर हिंदू से, हिंदुस्तान से, पीएम मोदी से इतनी नफरत क्यों? एक और तस्वीर देखिए, जेएनयू से आई। जेएनयू में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। मोदी देश के पीएम हैं, भला उनसे इतनी नफरत क्यों? कांग्रेस भारत का हाल वेनेजुएला जैसा क्यों देखना चाहती है? नफरत का आलम यह है कि वो चाहते हैं कि ट्रंप भारत में वेनेजुएला जैसा हाल करें। चुनाव में जीत नहीं पा रहे तो वो ट्रंप से अजीबोगरीब उम्मीद पाले हैं। लेकिन ट्रंप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। भारत वेनेजुएला नहीं है और न मोदी मादुरो है। आखिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कौन कर सकता है? चेन्नई में देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है। चेन्नई में मादुरो के लिए प्रदर्शन हो रहा था, लोग सड़कों पर उतरे थे। जम्मू में भी आज प्रदर्शन हुआ, यहां भी लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी किए, लेफ्ट संगठनों ने प्रोटेस्ट किए। अब देखिए जरा कांग्रेस नेता का क्या यह बयान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठा ले जाने की बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इतना विवादित बयान दे रहे हैं। क्या वेनेजुएला जैसी स्थिति भारत में भी होगी? क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का अपहरण कर लेंगे? अब वही बात बची है बस। ये कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अमेरिकी टैरिफ पर बात कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने वेनेजुएला की घटना से इस बात को जोड़ दिया और फिर सवाल पूछा, क्या ट्रंप मोदी का अपहरण कर लेंगे? इसके बाद, इस बयान के बाद बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस बयान की तीखी आलोचना की। कांग्रेस नेताओं का मानसिक दिवालियापन चरम पर पहुंच गया। वो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर उमर शर्जील पर बयान देते हैं। पीएम के किडनैप का बयान उनके ओछेपन को दर्शाता है। एसपी वैद्य कह रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी इस बयान की आलोचना की है। वो कह रहे हैं यह बयान पूरे देश के लिए बहुत अपमानजनक है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, तेल पर ट्रंप के बयान के बाद मोदी को घेरा। मुझे नहीं पता मोदी ट्रंप के सामने क्यों झुक रहे हैं। खड़गे साहब कह रहे हैं यह देश के लिए ठीक नहीं है। आपको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश ने आपको प्रधानमंत्री सिर हिलाने के लिए नहीं चुना है। सुनिए जरा पृथ्वीराज चौहान और बाकी बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। सवाल है कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ, इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? वही बात बची है बस। अगर हम सारे देश मिलकर अगर सावधानी ना बरतें तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से ट्रंप साहब मोदी जी को धमकियां दे रहे हैं, आज फिर धमकी दी, तो इससे हमको चिंता करनी चाहिए, कुछ भी एक्शन हो सकता है। कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। क्या देश के प्रधानमंत्री को किडनैप कर दिया जाएगा जैसे वेनेजुएला में हुआ? और इस प्रकार का घटिया ओछा बयान, मतलब कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश के लोकतंत्र का विरोध, देश की नीतियों का विरोध, देश का विरोध करना और इस प्रकार की कामना, इस प्रकार की दुआ मांगना। वो खुश है ऐसा ट्रंप ने बोला। अब इस तरह की अगर सोच रखने वाले लोग दुनिया में डराने की कोशिश करते हैं तो भारत झुकने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी उनके सामने क्यों अपना नाक घिसट रहे मुझे मालूम नहीं। ट्रंप बोल रहा है मोदी मेरे को खुश करना चाहते थे। मोदी जी आप उसको खुश कर रहे हैं। यू आर मेकिंग हिम हैप्पी एंड मेकिंग इंडिया अनहैप्पी। मोदी बोले थे अब की बार ट्रंप सरकार उन्हें जब से आया तंग कर रहा। अब भाई आपको बताऊं कि ट्रंप किस रणनीति पर काम करते हैं, किन्हें धमकाते हैं, किन्हें डराते हैं, किन्हें उठाते हैं। पहले बात तो ट्रंप खुद भी जानते हैं कि किससे बचकर रहना है। उन्हें पता है कि किस किस के पास परमाणु हथियार हैं। इसलिए ट्रंप उन देशों के सामने नहीं आते जिनके पास परमाणु हथियार हैं। वेनेजुएला के पास परमाणु हथियार नहीं थे। बहुत से राष्ट्र अब इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए न्यूक्लियर पावर होना जरूरी है, वरना वेनेजुएला जैसा हाल हो जाए। और इसलिए भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं। ट्रंप ने भले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया हो, वेनेजुएला सहित कई और देश पर तलवार लटक रही हो, क्यूबा से लेकर कोलंबिया जैसे देश टेंशन में, तो
तो ग्रीनलैंड और मैक्सिको में यही तनाव है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की भी नींद खराब है। अटकलें तो उनके रूस शिफ्ट होने की भी लगाई जा रही हैं। ट्रंप कमजोर मुल्क देखकर हमला करते हैं। अमेरिका की ये आदत है, मुल्क कमजोर है, पहले से गिरा पड़ा है तो उस पर अटैक कर दो। वेनेजुएला से लेकर क्यूबा जैसे देश परमाणु संपन्न नहीं है, लेकिन भारत के पास करीब 200 परमाणु बम है। रूस के पास 5000 से ज्यादा परमाणु बम है, इसलिए रूस से नहीं टकराएंगे। पुतिन से भी बात करते हैं। चीन के पास भी 600 परमाणु बम है। ये देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। भारत तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में। ट्रंप ऐसी गलती करने की सोच भी नहीं सकते। भारत पर टैरिफ जरूर लगाया, लेकिन भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप अपने दुश्मन देश रूस और चीन में भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों देश भारत की तरह ही बहुत ताकतवर है। ट्रंप अक्सर मोदी को अपना दोस्त बताते रहे। ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत ने अपने हितों से कभी समझौता नहीं किया है, यह भी ट्रंप को पता है। अब देखिए, जिस वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे थे खुद पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस के नेता कि मोदी को भी उठा ले जाएंगे, वैसे उस वेनेजुएला में आज ड्रोन से अटैक हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति को उठा ले गए, लेकिन ड्रोन पहुंचे। ड्रोन किसने भेजे, कहां से आए, इसकी जांच हो रही है, लेकिन ड्रोन दिखाई दिए वेनेजुएला में। एक तरफ वेनेजुएला में ड्रोन से अटैक हो रहा था, दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा था। यह अमेरिका की तस्वीरें हैं। मदुरो को देखिए, हेलीकॉप्टर से उतारा गया, उसके बाद कोर्ट लेकर जाया गया। मदुरो कोर्ट में किस तरह खड़े थे, उनकी पत्नी कैसे खड़ी थी, उसका एक स्केच सामने आया जब कोर्ट के सामने और जज के सामने उन्हें पेश किया गया। तो आप स्केच में देख रहे हैं मदुरो और उनकी पत्नी। अब आपको बताऊं कोर्ट में क्या हुआ और उस पर मदुरो ने कोर्ट में क्या गवाही दी है। कोर्ट में निकोलस मदुरो ने खुद को निर्दोष बताया। ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े आरोपों से इनकार किया उन्होंने। मदुरो ने अपनी गिरफ्तारी को कहा यह गैर कानूनी है। पहली सुनवाई में मदुरो ने कहा मुझे किडनैप किया गया, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हूं, अब भी अपने देश वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं मैं। मदुरो ने फेडरल कोर्ट में गिरफ्तारी को अवैध बताया। मदुरो के वकील ने कार्रवाई को सैन्य अपहरण बताया। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान मदुरो के पैरों में भी बेड़ियां लगी हुई थी। काले रंग की हुडी वाली स्वेट शर्ट पहने नजर आए। वहां अधिकारियों को गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर भी कहते दिखे। सुनवाई के दौरान दोनों ने हेडफोन लगाए हुए थे, मदुरो और उनकी पत्नी ने, ताकि अदालत में कही हुई बातें वो अपनी भाषा में समझ सकें। जज ने अदालत में दोनों के खिलाफ आरोपों को पहले पढ़कर सुनाया। चार्जशीट में मदुरो के बेटे और गृह मंत्री का नाम भी शामिल है। आतंकी गिरोह के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन पहुंचाने का आरोप है। मदुरो पर मशीन गन रखने का भी आरोप है। इन आरोपों में सुनवाई हो रही है, इसके लिए लंबी सजा भी उनको हो सकती है। पेशी के लिए मदुरो को हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क लाया गया था। मदुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस भी कोर्ट में पेश हुई। उनके चेहरे पर भी चोट के निशान और पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने खुद को वेनेजुएला की प्रथम महिला बताया। सीलिया ने सभी आरोपों से कोर्ट में इंकार किया है। मामले की अब अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।